नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्टडी विद शेख अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो हमने 8.4 मैथ को सॉल्व किया था, त्रिकोणमिति का चैप्टर था। आज स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 9.1 जैसा कि लिखा गया है। और इस चैप्टर में है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऊंचाई और दूरी क्या होता है। तो समझते हैं इसको, ऊंचाई दूरी क्या होती है। तो देखिए आप लोग, ऊंचाई दूरी पढ़ने से पहले इसमें 2-3 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं या जो कोण होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारी मीनार है, मीनार ही मान लेते हैं। ये कोई हमारी मीनार है और ये हमारा तल हो गया। ये तल, फर्श जिसको बोलते हैं, ये हो गया। तो यहाँ से जो व्यक्ति, यहाँ से ये हो गई हमारी मीनार। इसमें 2 प्रकार के कोण बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ दिखता है, यहाँ पर कोई मान लो झंडा लगा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति देखता है तो यहाँ का जो कोण बनेगा यहाँ से, इस फर्श से, ये कोण मान लो थीटा है। और थीटा, इसी थीटा को हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है? वह कोण है जो पृथ्वी के तल से देखा गया कोण है, ठीक ना। अगर अवनमन की बात करें तो जस्ट इसके ऊपर जाइए, विपरीत में। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति है और नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ रखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसको देखता है तो यहाँ से जो कोण बनेगा ये थीटा होता है। और वही कोण यहाँ पर जाकर बन जाता है। तो वही कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ये कौन सा कोण होता है? अवनमन कोण। ये होता है अवनमन कोण। बस इतनी ही सी बात को आपको ध्यान रखना है और बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 9.1। आप लोग किताब खोल के देखते रहिए। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा गया है, एक सर्कस है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक ना। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक सर्कस है और एक डोर है जो उसके शिखर से लगा हुआ है और वह भूमि के तल के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 एंगल्स। मान लेते हैं क्या है, ये खंभा हो गया आपका, ये खंभा हो गया और ये आपका तल हो गया, लेयर। और यहाँ से यहाँ तक ये हो गई डोर आपकी। ये हो गया आपका क्या? डोर हो गया, ठीक ना। अब इस डोर जो तल के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 अंश का है। बात इतनी समझ में आई होगी। नाम इसका रख लेते हैं हम ABC। नाम तो कोई भी रखा जा सकता है। और ये जो खंभा है, यह ऊंचाई मान लेते हैं। किसकी ऊंचाई क्या है? यच है। और इसी की ऊंचाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको समझ में आ गया है कि एक कलाकार है, वह इस रस्सी के सहारे इस शिखर पर चढ़ना चाहता है और किस एंगल से? 30 अंश के कोण से चढ़ना चाहता है। तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। और लंबी डोर कितनी है? वो 20 मीटर की है। कितनी है? 20 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी। उसकी जो डोर है वो कितना है? 20 मीटर। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, समझिए इसकी बात को। ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तो नहीं मालूम है, यही निकालना है। कोण भी हमें है। तो कौन सा संबंध लगा दें हम साइन कॉस टेन कॉट से कोसक में कि इसकी और इसका आ जाए, मतलब इसका रेशियो से आ जाए और कोण भी निकल जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम साइन 30 अंश लगा दें, साइन 30 अंश यहाँ से, साइन 30 अंश ये बनता है लंब,
ये लंब बन जाता है, ये बेस होता है, आधार जिसको बोलते हैं, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। सब लोग जानते हैं यहाँ कोण हमेशा 90 एंगल बनेगा। तो चलिए साइन 30 अंश पे क्या आएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, इसमें लंब एच है, कर्ण क्या है 20 मीटर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एच अगर हमें निकालना है तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 20 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 20 गुणे साइन 30। और जैसा कि यहाँ जब पहला वीडियो बता रहे थे, पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें साइन 30 का किस प्रकार से मान निकाला जाता है, उसमें पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने किया था और आप लोगों को याद भी होगा। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये 2 पंचे 2 धामा 20 होता है। तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक ना। ये आ गया 10 मीटर। यही ऊंचाई हमें पूछ रहा था कि ये कितने ऊंचे पर चढ़ रहा है, ठीक ना। क्या पूछ रहा था कि ये कितने ऊंचाई पर चढ़ रहा है, और डोर की लंबाई दिया हुआ था, कितना था 20 मीटर। यही ऊंचाई हमें पूछ रहा था। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, जैसा कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को सभी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं क्या कहता है। फिगर आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगा तो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेन फिगर ही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं इसको, क्योंकि एक वीडियो में 5-10 क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी लंबा है, पढ़ना भी पड़ेगा और सॉल्व करने में भी थोड़ा सा कठिनाई आएगी, इसलिए 2 वीडियो हो सकता है बन जाए इसका। तो उसका आप लोगों को टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, ठीक ना। क्या है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर छूने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ को ज़मीन को छूता है वो कितना है, 8 मीटर है। तो पेड़ की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, समझिएगा ध्यान से कि ये कोई हमारा क्या है, पेड़ है, ठीक ना। ये पेड़ हमारा खड़ा था, ये हमारा तल था। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ से कहीं से कोई दूरी दिया नहीं है ये, ठीक ना। कहता है कि आधे से कारण ये क्या होता है, टूट जाता है। और टूटता कहाँ से है ये कंफर्म नहीं है, तो हम कहीं से मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया, कहीं से भी माना जा सकता है। और टूटने से पहले जो इसकी ऊंचाई थी मान लेते हैं क्या थी, कैपिटल एच थी ना। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसका जो ये कितना है, एच मीटर मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या हुआ, ये टूट गया और ये जो टूटा हुआ भाग है, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या मान लें, इसको हम एम भी मान सकते हैं। और ये जहाँ से टूटा हुआ था ये क्या हुआ, ये ज़मीन से इस प्रकार से ये ऐसे आ गया, ठीक ना। गिरेगा पेड़ हमेशा जानते हैं कि गिरता है तो किस प्रकार से गिरता है ज़मीन पे, जब आधे से टूटता है तो इस प्रकार से। ये पेड़ हो गया हमारा, ये पेड़ हमारा खड़ा था, ये इस प्रकार से ऐसे गिरता है ना, जब आधे से टूटेगा तो इस प्रकार से गिरेगा तो कुछ एंगल बनाता है। अब वही एंगल कह रहा है कि पृथ्वी जहाँ से ये टूटता है और जहाँ पर ये टच करता है वो 30 अंश का कोण बनाता है। और कितने दूरी पे ये जाकर टच करता है, तो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी 8 मीटर, ठीक ना। अब इसका नाम हम रख देते हैं, ए है, बी है, सी है, ये मान लेते हैं क्या है, डी है, ठीक ना। अब सोचिए कि ये जो ऊंचाई होगी ये बी होगी। कल्पना कीजिए कि वैसे मान लिया जाए कि ये जो जहाँ से मान लेते हैं कि इतनी ऊंचाई से ये टूट गया, अगली जो ऊंचाई होती है कुछ मान सकते हैं आप कि ए है, बी है, कुछ भी माना जा सकता है। ये जो ऊंचाई होगी यही तो ज़मीन पे आके टच करेगी। सोचिए आप कि ये जब पेड़ टूट गया इस प्रकार से, ये पहले ऐसे था, देखिए आप लोग, ये पहले ऐसे था, ये जब टूटा मान लीजिए इसकी ऊंचाई क्या थी, एच थी। ये जब टूटा इस प्रकार से ऐसे मुड़ते हुए आकर यहाँ पर ऐसे टच कर गया, तो ये जहाँ से टूटा पूरी ऊंचाई में से इसको मान लेते हैं ये है, ये कौन सा है, ये पहले टूटने से पहले ये ए और बी में कल्पना कीजिए कि कर लिया गया था। ये जब टूटा यहाँ से तो ये जो ऊंचाई होगी वही ऊंचाई क्या बनेगी, ये वाली बन जाएगी। ये कितनी दूरी पे गिरेगा,
8 मीटर पे ये जितना टूटा है वो बी मान लेते हैं। अब जब फिगर समझ में आ गया तो सोचिए आप लोग कि अगर हम ए प्लस बी अगर कर दें तो किसके बराबर आना चाहिए, ए प्लस बी कर दें तो यही है कैपिटल एच मीटर के आना चाहिए। यही तो हमारी क्या पूरी ऊंचाई है। अब चलिए इसमें देखते हैं, अगर हम इसमें लगा दें tan 30, tan अगर 30 लगा दें तो इसका और इसका रेशियो निकल जाएगा ना। tan 30 अगर लगा दें तो क्या निकलेगा, a/8 यही होगा ना। अब tan 30 का मान सब जानते हैं कि 1/√3 होता है, ये हो जाएगा a/8। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करना है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/√3, ठीक है। tan अगर 30 हम लगा देते हैं तो a/, कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, लंब आधार 30 एंगल्स, ये आप लोग देख ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8/√3, ये हो गया। ए का मान तो मालूम हो गया। अगर हम बी का मान निकालें तो किस रेशियो में निकालें, सोचिए आप लोग। ये हमारा फार्मूला था LAL KKA। तो कर्ण बटे अगर हम आधार करते हैं तो कौन सा फार्मूला होता है, कॉट अगर हम लगा दें, कॉट अगर 30 लगा दें, सोचिए आप लोग, कॉट 30 लगा दें तो क्या होता है, ये सॉरी काट नहीं लगेगा यहाँ पे, ये जो होता है ये कौन सा हो जाता है, सेक होता है। सेक अगर हम 30 लगा दें, सेक 30 अगर लगा दें तो क्या निकलेगा, क्या होता है, ये साइन हो गया, ये कास होता है, ये टैन होता है, ये काट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कोसेक हो जाएगा। तो सेक 30 अगर लगा दें तो क्या निकलेगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कितना, b/8। और सेक 30 का मान क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, 2/√3 यही तो होता है। सेक 30 का मान कैसे हमने निकाला, सेक 30 इसको कर सकते हैं 1/cos 30, और 1/cos 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का हो जाता है, तो √3/2, ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, 2/√3, ये तो होता है, ये हो गया। तो क्या आ गया, 2/√3 इक्वल टू h/b/8, 8 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 16 आ जाएगा कितना, √3, ये हमारा आ गया b। अब सोचिए ए और बी मालूम हो गया, और जैसे कि हम फर्स्ट अगर समीकरण से यहाँ से अगर देख लें तो ए प्लस बी जोड़ दे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए ना। बस वही चीज़, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ए प्लस बी, ए का मान क्या मालूम है आपको, ए का मान 8/√3, और प्लस बी का मान क्या है, 16/√3, ठीक ना। ये कितना हो गया, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24/√3। ये भी सही है आपका आंसर। अगर इसमें हम √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 24√3/3, और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, ये 3 8 24, तो कितना आ गया, 8√3। ये भी उत्तर सही है। अगर इसको और तोड़ना चाहें तो 8√3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, 1.732 होता है। इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 1 25, 8 7 56, 56 और 2 58, 8 5 हासिल, 8 का नंबर 8, 8 और 5 13, 3 अंक के बाद दशमलव, ये आ गया इतना मीटर। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो यश है, यश इक्वल टू कितना आ गया, 13.85 मीटर। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दें।
आप लोगों को अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल में कुछ ही नहीं है इसमें। और फार्मूला याद होना चाहिए, ज़रूरी है। फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को ही। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिससे कि शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाए, 30 अंश का। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और कितने एंगल पे है, 60 अंश का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सोचिए आप लोग सभी झूला झूले होंगे। उसमें क्या करता था कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से होता था, इस प्रकार से होता था। कभी आप लोग मेला देखने जाइए तो वहाँ पर दिखता है कि एक खंभा रहता है, उसमें लगा रहता है कि बच्चे यहाँ से इस प्रकार से फिसलना चालू करते हैं और कहाँ तक आ जाते हैं, ज़मीन तक आ जाते हैं। ये जो कंडीशन है वो छोटे बच्चों के लिए है। दूसरी जो कंडीशन इसमें दे रखी है कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ से अब 5 वर्ष से अधिक बच्चे आ सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई ज़्यादा हो गया है, ये है। और ये है फिसलन पट्टी। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से ऐसे पट्टी लगी रहती है, इस प्रकार से ऐसे लगी रहती है, इसके ऊपर से लड़के क्या करते हैं, फिसलते हैं। तो वही फिसलन पट्टी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है 2 कंडीशन में 2 एंगल बना रहा है। जो पहली पट्टी लगी हुई है वो 30 एंगल पे है और दूसरी जो पट्टी लगी है वो 60 एंगल पे है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो पहला कोण बना रहा है वो कितना है, 30 अंश है। दूसरा जो कोण बना रहा है वो 60 अंश है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो पहले की ऊंचाई है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कितना है, 1.5 है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, ये 3 मीटर है। अब देखिए, और हमें निकालने के लिए इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, क्या है, नाम रख लेते हैं कुछ भी, ए बी, ये 90 एंगल बनेगा ही, सी ए, इसको कर लेते हैं हम एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे ये 60 अंश बनेगा। इसी का ऊंचाई हमें, ये जो फिसलन पट्टी है इसी का पूछ रहा है। इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी इसको मान लेते हैं हम, और इसका स्मॉल ए। यही अगर हमें मिल जाए तो मालूम चल जाए, ठीक ना। अब देखिए इसका क्या रिलेशन होगा। देखिए आप लोग, लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है, कौन से। साइन अगर हम 30 लगा दें, साइन 30 लगा दें तो क्या आ जाएगा, लंब 1.5 और कर्ण कितना आ जाएगा, ए। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2, 1.5 अपान ए, तिरछा तिरछा गुणा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 3.0। अब ये का तो मान मालूम हो गया कितना मीटर है, 3 मीटर है। दूसरी कंडीशन में क्या है, वही एकदम सेम कंडीशन है कि इस पट्टी की तो लंबाई आ गई, ए सी इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा, ए सी को हमने क्या मान रखा है, ए है, और ए का मान कितना आ गया, 3 मीटर। पहला आंसर तो आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या है, अब इसका बड़े बच्चों की अब लंबाई देखना है जो फिसलन पट्टी है, तो इसका फिर वही साइन 60 लगा देते हैं, क्या आ जाएगा, 3/b। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ये हो गया 3/b। b इक्वल टू निकाला तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अपान √3, √3 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 6 √3 अपान √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2√3। इतना भी सही है। अगर मान रखना चाहो तो रख दो, 2 गुणे 1.732 तो गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 214,
2 1 9 2 1 3, तो ये देखो कितना आ गया 3.464 मीटर के आसपास आ गया। तो ये आ गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ने दूसरे क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग क्या है। फिगर तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कैसे कब क्या दिया हुआ है। फिगर समझ में आ गया तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी सॉल्व करने में। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें क्या कह रहा है कि भूमि के तल से 30 मीटर दूरी पर 30 अंश के कोण पर एक एंगल बनाता है। ये हो गया आपका मीनार, ये हो गया मीनार आपका। और ये जो एंगल यहाँ से बनाता है वो कितने अंश का है? 30 अंश का है। और इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पे बता रहा है कि 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक ना, 30 मीटर की दूरी पे है। नाम इसका कुछ भी आप रख लीजिए, नाम में कोई दिक्कत नहीं, ABC, ये 90 एंगल बनेगा ही। अब यही मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, h है, इसी का मान पूछ रहा है तो लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला लगा दें? इसमें और इसमें कौन सा संबंध निकलेगा? tan 30, tan अगर 30 लगा दें तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार होता है, लंब आधार h/30 हो जाएगा। और tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, h/30। h का अगर हम मान निकालें तो क्या आएगा? 30/√3। अब क्या करना है? वही √3 का मल्टीप्लाई कर दो, 30 गुणे √3 ये क्या आ जाएगा? 30√3, ये हो जाएगा 3, तो 3 दहम 30, 10 आ जाएगा, 10 √3 का मान रख दो गुणे 1.732, ये सीधा आ जाएगा 17.32 मीटर, ठीक ना। यानी कितनी मीनार कितनी ऊंचाई पे है? 17.32 मीटर, ठीक ना। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन रहा। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, कोण भी दिया हुआ है, कितनी दूरी पे है वो भी दिया है, tan लगा दो, आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 आप लोग देखिए क्या है। उसमें कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक ना। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोर का झुकाव जो है वो 60 अंश है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखिए क्या है, ये है हमारा, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये है हमारा पतंग है, ठीक ना। ये पतंग हमारी उड़ रही है कितने ऊंचाई पे? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पे है? 60 मीटर की। अब इसकी जो डोर है ये वाली, ठीक ना, इसकी जो डोर है पतंग की, वो कह रहा है कितने एंगल पे है? 60 एंगल पे है। कितने कोण पे है? 60 अंश पे है, ठीक ना, 60 अंश पे है और ऊंचाई कितनी है? 60 है। तो अब कह रहा है कि इसमें तो कोई ढीलापन नहीं है डोर में, तो वही डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। नाम रख लो A, B, यहाँ पर पॉइंट C ले लेते हैं। अब क्या करना है? इसका क्या मान, यही मान निकालना है हमें, ठीक ना। इसी h का मान अगर निकल जाए तो हमारा डोर की लंबाई आ जाए। तो चलो देखते हैं अब क्या है। इसमें और इसमें कौन सा संबंध आता है? लंब बटे कर्ण।
साइन, तो क्या आ जाएगा साइन, अगर हम 60 अंश रख दें तो 60/h हो जाएगा। लंब बटे कर्ण होता है और साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2 = 60/h। ये आ गया। अगर h की हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, h = 120/√3 आ जाएगा। 60 दूना 120, ये √3 नीचे आ जाएगा। फिर वही आप लोग कर लीजिए, h = 120/√3 और 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 का यहाँ पर क्या किए हैं, प्रमीकरण कर दिए। तो ये 3 × 12 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40/√3। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसका अगर मान रखें 40 गुणे √3 का मान कितना होता है 1.732। तो अगर इसका गुणा करें तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28 29 और 4 1 4, 4 2 6 हो जाएगा। और कितने 1 दशमलव और पीछे चला जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। कितना आ गया 69.28, ठीक ना। ये आपका होगा उत्तर। चलिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्या था, इसका मान दिया है कि पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, पतंग के डोर में कोई ढीलापन नहीं है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है पतंग के डोर की। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना आ गया, ये 69.28 मीटर आ गया, ठीक ना। अगर मीटर में, ये मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में आएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में आता। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन कितना है, 6 है। ये चैप्टर कल तक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर चालू करेंगे। 6वां नंबर क्या है आपका, कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना है 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो देखिए समझिए क्या कह रहा है। ये देखिए, इसमें 2 कंडीशन बता रहा है कि ये मान लेते हैं यहाँ तक कि क्या है, मीनार मान लेते हैं। यहाँ तक मान लेते हैं क्या है, मीनार है। उसके ऊपर एक संचार लगाया गया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक ना, ये ठीक ना। अब कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक ना, ये संचार हो गया आपका। ये यहाँ तक कितना ऊंचाई दिया है 20 दिया है, ठीक ना। हवाई पूछ रहा है, तो मीनार की क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। अब कितने अंश के कोण पे है 45 अंश और 60 अंश के कोण पे है। तो देखिए ये 2 कोण बनेंगे, एक ये रहा दूसरा, ये 45 अंश हो गया। पहला जो कोण बना रहा है भवन के शिखर से कितना है 45 अंश है, और ये संचार जो है वो कितने एंगल पे है 60 अंश पे है। तो बात समझ में आनी चाहिए। पूछ क्या रहा है, ये जो है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, या इसका मान निकाल लें तो हमें 20 में जोड़ दे तो ये पूरी जो मीनार है इसकी ऊंचाई मालूम हो जाए। ये भवन है, ये संचार है, तो इसको पूरा मान लिया गया कि मीनार है, तो उसकी ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर हम लें
BCD। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो पहला कोण बना रहा है, पहला जो कोण बना रहा है ये वाला, ध्यान दीजिए आप लोग, ये वाला जो है इस एंगल से ये कितना है 45 अंश है, ठीक ना। तो अगर हम 45 अंश का अगर निकालें तो क्या लगाएं हम, ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, इसको मान लेते हैं क्या है x, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में लिया जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो देखिए आप लोग tan 45 अगर हम लगा दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक ये 90 एंगल बनेगा, ये कोण कितना है 45 है, ऊंचाई 20 है, इसका मान मालूम नहीं है। तो tan का संबंध क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आधार कितना है x है, और सब लोग जानते हैं 45 का मान कितना होता है 1, 20 बटे x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर, पहला आ गया। यानी इसका क्या मतलब है कि जो एंगल बना रहा है मीनार के भवन से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, ये 20 मीटर है पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें 20 मीटर है, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हम 60 लगा दें tan 60, अब ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ तक ये वाला, ये जो है यहाँ तक का पूरा कितना एंगल बना रहा है 60 बना रहा है। तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये ऊंचाई और ये ऊंचाई जो दोनों इंक्लूड होगा तभी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊंचाई जोड़ी जाएगी, तभी tan 60 पे लिया जाएगा। तो ये जाएगा 20 प्लस h अपान बेस क्या है, उसी बेस पे लिया गया है x है। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर हम देखें x का मान कितना है, tan 60 20 प्लस h अपान x, x का अगर हम मान रख दें समीकरण 1 से तो कितना है 20 है, इतनी बात समझ में आएगी। और tan 60 का मान क्या होता है √3, 20 प्लस h अपान 20, ठीक ना। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h, 20 घट जाएगा, 20 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू h। ये आ गया आपका उत्तर। अगर रखना चाहो तो मान भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 20 1.732 माइनस 1 h इक्वल टू ये हो जाएगा सीधा 20 गुणे 0.732। अगर हम ये 0 हटाएं तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये 32 दूना 64 हो जाएगा और 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो कितना आ गया 14.64 मीटर, ठीक ना। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेम इसी के मॉडल पे आधारित है, उसमें कुछ नहीं करना है। अगर ये फिगर समझ में आया होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, प्रश्न 7 है। देखिए उसमें क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या है मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है, ठीक ना। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए अब ये देखिए आप लोग, अभी एक इससे पहले बनाया गया था, ये देखिए, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या उसमें कहा गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर कितनी ऊंची लगाई गई है, 1.6 मीटर की मूर्ति लगाई गई है। यह जो ऊंचाई है कितनी है 1.6 मीटर है जो मूर्ति लगी हुई है, ठीक ना। ये मूर्ति हो गई। अब वो कितने मूर्ति की जो शिखर है वो जमीन के तल से कितने अंश का कोण बना रहा है 60 अंश। कितने एंगल का कोण बना है ये पूरा
60 अंश का, ये पूरा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कितना बना है 60 अंश का, ठीक ना। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, उसी बिंदु के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहाँ से ये जो पेडेस्टल लगाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो एंगल है, ये वाला कितना है 45 अंश है, ठीक ना। अब उसमें क्या कर रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई, इसी की ऊंचाई मान लेते हैं एच है, इसी का मान पूछ रहा है, ठीक ना। ये 90 एंगल बनेगा, सब जानते हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ABC। तो इससे पहले जैसे बताए थे हम कि अगर हम 45 पे निकालें, 45 पे निकालें तो क्या निकलेगा, tan 45 क्या हो गया, यच अपान, इसका बेस मान लेते हैं यक्स है, इससे पहले भी माने थे हम, तो ये कितना हो जाएगा यच अपान यक्स, ये पहला समीकरण आ गया। या इसको पहला ना मान के 45 का मान 1 होता है, एच बटे एक्स, और एक्स इक्वल टू एच हो जाएगा, ये एक समीकरण हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या होगी, tan 60 क्या आ जाएगा 1.6 प्लस एच अपान यक्स। tan 60 अगर यक्स बराबर हम रख दें यहाँ पर, tan 60 यक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच अपान, आप लोग कहेंगे कि यक्स क्यों, यक्स के स्थान पर एच क्यों लिख रहे हैं, यक्स क्यों नहीं एच के स्थान पर लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें इसका मान नहीं निकालना है, उसमें सीधा कहा गया है कि इसका मान निकालो एच का। तो अगर एच का हम निकाल लेते हैं तो यक्स का आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यक्स के स्थान पर एच लिख देते हैं। और tan 60 का मान क्या होता है √3, 1.6 प्लस एच अपान एच, इसका गुणा कर लेते हैं तो √3h माइनस एच अपान 1.6, ये एच कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस 1, ये आ गया। इतना भी मान आपका सही है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो देखिए क्या आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपान, इसका मान क्या आ जाएगा 2, √3 के ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना कटेगा 0.8 √3 प्लस 1। आप इसका मान रख के चेक कर लीजिएगा, आंसर आपका जरूर आ जाएगा। इतना क्या है मीटर है, ठीक ना। √3 का मान हम लिख दे रहे हैं, √3 का मान होता है 1.732। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले इसी के चैप्टर में 8 नंबर क्वेश्चन से, जो भी हो उसके आगे सॉल्व किया जाएगा कल। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।